जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव कानून लाने पर विचार कर रही है, उसी के अनुसार सरकार ने इस मामले पर पहला बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार ने एक देश एक चुनाव कानून बनाने के मकसद से इसकी संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की। दोनों की मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाए जाने की घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कि इस सत्र में इससे संबंधित बिल सरकार पेश कर सकती है। हालांकि सरकार के इस कदम का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। एक सुर में कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा है कि अभी इसकी क्या जरूरत है, पहले महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों का निवारण होना चाहिए। हालांकि विपक्ष के विरोध को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है। सुनिए प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। बताया जा रहा है कि चुनाव कराने में बार बार होने वाला खर्च, बार बार होने वाली प्रशासनिक अस्थिरता, सुरक्षा बलों की तैनाती में होने वाली परेशानी और राजनीतिक दलों के संसाधनों के भी बार बार खर्च होने की वजह से सरकार एक देश एक चुनाव कानून लागू करने की योजना पर विचार कर रही है, ताकि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सके। ऐसा करके मोदी सरकार यह संदेश भी देना चाहती है कि वह देश का पैसा और संसाधन को बचाने की कोशिश कर रही है। एक देश एक चुनाव बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में है, जिसको प्रधानमंत्री खुद लंबे समय से उठाते रहे हैं। इसे लेकर सर्वदलीय बैठक भी पहले बुलाई जा चुकी है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। राजनीति के जानकारों का मानना है कि विपक्षी पार्टियां और क्षेत्रीय दल इसलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि एक देश एक चुनाव कानून अगर देश में लागू हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों का ही होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में आमतौर पर मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर और राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे तो संभावना है कि क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान झेलना पड़े। यही वजह है कि कई विपक्षी पार्टियां एक सुर में सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। हालांकि सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार के लिए भी इस फैसले को लागू कराना और इस संबंध में कानून बनाना आसान नहीं होगा। दरअसल एक साथ चुनाव कराने के लिए कई विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती करनी पड़ेगी, जिसका सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में भी विरोध हो सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।